उस हीरामल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। मैं बोला भाई मना जमानत नहीं मिल दिया, बोला जमानत है 500 रुपये की, 500 बड़ी रकम होया करती। न बोला मेरा बाप बहुत बड़ा साहूकार है। बोले सारा नवा हवेली देखी गो हो, यो तो भाई अरबोपति है, जमानत के भी दे देगा और मारता ही दे देगा। हीरामल को पकड़ के उसके पिताजी के सामने ले गए और नाट गया। ने बोला मेरी मान्या है कोई ना, तो मेरी औलाद दे कोई ना, मैं जमानत नहीं। और रंग भी राय साहब का है, जो पुराना जो कहा करता हूं। ने बोला पिताजी रुपया न खाएगा, फिर के इधर न फूकेगा तो ये तेरा एक बेटा है और उस संतु नहीं छुटवाओगा, दगे पाछे पछताओगा। और बेटे ने खो के कौन कौन पछताए। एक बात में क्या कहा बोला, तेरा बेटा पकड़ा जागा फिर के धन न भूखेगा। ओ फिर पथे पछतावेगा, चपटे मयूखेगा। बेटा पकड़ा जागा फिर के धन न भूखेगा। ओ बेटा पकड़ा जागा फिर के धन न भूखेगा। रागनी गागरू कुत्तेर बन जा रही। नवला पिताजी जो कर बनतारा टाइम न क्या था, पछताया था। आज बेटे नहीं छुटवाता, न्योए चुकेगा तू, न्योए रोएगा कैसे भला। एक रात की पैरी पे सारे भर पाया था, और चिट्ठी बांध गले में कुत्ता उल्टा आया था। कुत्ता मार के बरदारा पाछे पछताया था। कुत्ता मार के बरदारा पाछे पछताया था। उस बरदारे की डाल बखत में, बरदारे की डाल बखत में, अरे तो भी चुकेगा। फिर पछे पछतावेगा, जब मयूखेगा। बेटा पकड़ा जागा फिर के धन न भूखेगा। ओ बेटा पकड़ा जागा फिर के धन न भूखेगा। अरे ला 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 ला। ओ
कल बासी कड्डी खाई थी उड़े तरह के न पकड़ ले क्या बीमारी की है। ये तो बहुत अच्छा काम है ना। और मेरा मैं सारे दिन रात राग नहीं गाऊं एक और का फेफड़ा है जो बढ़िया बोलता हो तो मेरा जी करे और मन में स्वाद नहीं आओगा इतने तुमने कति नहीं आओ। उदालक का बेटा था श्रवण जिसके माँ बाप अंधे थे बस ठीक है कोई बात नहीं बढ़िया। एक दिन उसका पिताजी कहने लगा बेटा आज तो दलिया बहुत बढ़िया बना बहू ने बोलिया दलिया आज तो खीर बनाई थी ने बोला हमने तो भाई दलिया मिल लिया है। श्रवण के घराली ने कांडी में 2 पेट कर रखे और कुणबे ताई खीर और सासू ससुरे खातर दलिया। श्रवण ने जब इस बात का पता चला दोनों पलड़ा मंदे माँ बाप बैठा के और 68 तीर्थ के लिए ले चलता है। वेद प्रकाश शर्मा जी पंडित जी 100 रुपये दादा का बड़ा देने वाला अयोध्या के जंगलों में गया। जब वो बूढ़े माँ बाप ने कहने लगे बेटा प्यास लाग रही पानी पिए उस लोटिया को तुम्बे को लेकर श्रवण सरयू नदी पे गया और वहां राजा दशरथ ताक में टा में बैठा था। अब कोई जंगली जानवर मिले मैं उसका शिकार करूं। जैसे ही श्रवण ने वाला लोटिया डबोई पानी में गप गप की आवाज आई। राजा दशरथ ने शब्द बेदी बाण मार दिया आवाज पर तीर मार दिया और श्रवण की छाती में लग गया। उसने न्यों कही जब हे राम दशरथ ने सोची वह अनर्थ हो गया तने तो कोई जंगली जानवर समझ के कोई पानी पीता होगा इसलिए तीर मारा था। अरे वो तो तीर आदमी के लग गया भाजा गया। घायल श्रवण से पूछा जब ने बोला मन में के बुझा है मेरा तो शरीर पूरा हो लिया मेरे माँ बाप प्यासे हैं उनको पानी दिया तू कदे वे प्यासे ना मर जा। दशरथ ने जो तीर मारा था वो मारा था श्रवण के लेकिन उदालक के लग गया। उदालक के क्योंकि एक आस थी बेटे की वाह चली गई तेरी गल भी नहीं बनेगी। पिताजी क्या कहा श्रवण नाम सुना हो जिसकी श्रवण नाम सुना हो जिसकी औरत थी बेपीर सास ससुर की खातिर दलिया और कुणबे ने खीर। एक दिन श्रवण सरयू नदी पे भरण गया था नीर। राजा दशरथ टाम बैठा खींच मार दिया तीर। ओ राजा दशरथ काम बैठा खेत मार दिया तीर। अरे उदालक की डाल वो उदालक की डाल चला भी हर दुख गा ज्यादा देर से चलने फूकने बेटा पकड़ा ज्यादा देर से चलने फूकना ले
चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, ओ प्यारे ही प्यार होता, ले चल, ओ ले चल। सारा हाल बता कि न्यून्यू बन की इसी दुख में दोनों अंधे माँ बाप प्राण त्याग देते हैं। और न्यू बोले, ओ राजा दशरथ, वैसे बेटे के दुख में आज हम मर रहे हैं, एक दिन तो भी नुए मरेगा अपने बेटे के दुख में। और वाहे बनी लोगो, 14 साल का वनवास होया जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास को गए। राजा दशरथ महल की अटारी पे खड़ा होकर देखता रहा, जब तक दिखे, और जब दिखना बंद होया वाहे आवाज निकली, हे राम, अरे एकदम टपक दे ही न मर गया। पिताजी तेरी जेल भी नहीं बनेगी, क्या कहा? दशरथ ने हाल, एक दिन राजा पूत के रंग में तेरा भी होगा। रामचंद्र के नाम से छोटा लिख दिया 16 साल। राम लक्ष्मण गल्या सीता वनवासी था। और उस दशरथ की डाल अटारी, हर तड़के कूकेगा, बेटा पकड़ा दादा फेर के धन ठोकेगा, बेटा पकड़ा दादा फेर के धन ठोकेगा। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। वो अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, वो किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। ये रणबीर पंत साहब वडराई से पहले भी काफी पैसे दिए, 100 रुपये और बड़ा धन्यवाद। और भाई राजेश हमारे भाई 100 रुपये और बड़ा धन्यवाद। आखिर में क्या कहा?
युद्ध में लोगों महाभारत सबने देख भी रखी होगी। सबसे शक्तिशाली आदमी कौन था? सबसे ताकत वाला था लोगों गुरु द्रोणाचार्य। कौरव और पांडवों को दोनों को अग्निबाण गदा सारे हथियार चलाने उसने सिखा रखे थे। उसने बेरा था कौन सा चेला कितने पानी में है, एक एक रंग का बेरा था। और इस बात का बेरा कृष्ण जी को भी था। आज ये युद्ध का परिणाम बदल देगा। युधिष्ठिर से कहता है कि द्रोणाचार्य का एक बेटा था अश्वत्थामा, दोनों के देखे अश्वत्थामा मारा गया। बोला महाराज आपने बेरा है, मैंने तो जीवन में झूठ बोला है नहीं। बोला मैं अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र की बात नहीं कर रहा, हाथी मर गया। हाँ बोला हाथी की कह दूंगा। उसने रुका मारा क्या अश्वत्थामा मारा गया। और जब हाथी का नाम लिया कृष्ण जी ने ढोल बजवा दिए। वह बात द्रोणाचार्य नहीं सुनी, वाह वाह सुन गई। अश्वत्थामा मारा गया। लोगों बताते हैं कि हाथ में से हथियार छूट गए। बेटे का इतना दुख होता है। और पिताजी तेरी गेल भी नहीं बनेगी। एक बात और बनेगी, सारा शहर तने थूकेगा, इतना बड़ा साहूकार। इस बात न मैं जानू और तू जाना रही हो, देश जाने। नो कहेंगे रे एक बेटा था वो छटवा ना गया, शहर थू थू करेगा। क्या कहा? मोर्चा थाम अश्वत्थामा मरे की सुन के गिरे हथियार तमाम। तन पछंगे नगारे के तेरा सांग करने का काम। मैं जानू और तू जाने तेरा से ठाम ना। मैं जानू तू जाने तेरा से ठाम ना। हेलो भाई मोर्चा थाम अश्वत्थामा मरे की सुन के गिरे हथियार तमाम। तन पछंगे नगारे के तेरा सांग करने का काम। मैं जानू और तू जाने तेरा से ठाम ना। मैं जानू और तू जाने तेरा से ठाम ना। अरे ते बेटा न छुटवाया, ते बेटा छुटवाया ते शहर थूकेगा। फिर के जन में फूकेगा। फिर के जन में फूकेगा।
भाई रामू फौजी बढ़ रही से 200 रुपये बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई राजेश